संख्या नियंत्रण कानून जो लाया जा रहा है उसको लाने में थोड़ी जल्दी दिखानी चाहिए सरकार को या थोड़ा सा डिले करना चाहिए क्या? सर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। वैसे भी योगी और मोदी सरकार एक्शन लेने में बहुत जल्दी एक्शन लेती हैं और ये होना भी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून के विरोध में कोई आपके आसपास के जो लोग हैं वो कुछ कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आना चाहिए या इसका विरोध करना चाहिए कुछ? नहीं, ऐसा कोई भी समुदाय के लोग नहीं कह रहे। ये सब ये वाला अपना जो जनसंख्या नियंत्रण वाला कानून है जल्द से जल्द पास होना चाहिए। इससे हमारे आने वाले भविष्य में न्यू जनरेशन को बहुत फ़ायदा होगा। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष गुप्ता और आप मेरे साथ देख रहे हैं क्राइम वीक न्यूज़। आज हम सुदामापुरी मार्केट में खड़े हुए हैं जहां पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो योगी सरकार लाने वाली है, जो नीति अभी लॉन्च की गई है हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उसके बारे में लोगों की क्या राय है, वो लोग क्या सोचते हैं, क्या इसके खिलाफ हैं, क्या इसके पक्ष में बोलते हैं लोग, इनसे जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे पूरी बात क्या है, ये लोग कितना साथ दे रहे हैं उस बात का और कितने खिलाफ हैं। आइए आगे जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की जो नीति अभी आई है उसके बारे में आप क्या कुछ जानते हैं? ऐसा है, जनसंख्या नियंत्रण कानून में अभी तो केवल मीडिया टीवी में समाचारों में केवल सुना जा रहा है जी। पर ये जो नीति आ रही है हमारे लिए बहुत फ़ायदे की नीति है जी। और भविष्य के लिए एक तरह से नीम मील का पत्थर साबित होगी। मील का हम खुद चाहते हैं जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बने और ऐसा ही है ना, एक बाप के 10 बेटे एक पे 2 हैं तो ध्यान देने वाली बात है, ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब इससे क्या होगा, नियंत्रण कानून बन जाएगा ना, हर मतलब योगी जी और कोई भी सरकार हो, हम तो यहाँ के वो प्रॉपर ध्यान देगी हमारे प्रदेश पे। जी। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून जो लाया जा रहा है उसको लाने में थोड़ी जल्दी दिखानी चाहिए सरकार को या थोड़ा सा डिले करना चाहिए क्या? सर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। वैसे भी योगी और मोदी सरकार एक्शन लेने में बहुत जल्दी एक्शन लेती हैं और ये होना भी चाहिए। आने वाले टाइम में अब आप देखिए, हमारा देश इस टाइम नंबर 2 पे है आबादी में, चीन पहुंच गया है। धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। जनसंख्या की वृद्धि से हर चीज़ के लिए नुकसान है, हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ साधन सब चीज़ें मुहैया कराना होना चाहिए। तो ये जनसंख्या कानून जो है ये हर हालत में पास होना चाहिए और जल्दी से जल्दी होना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग हैं, जनसंख्या नियंत्रण नीति जब आई थी उसके बाद कुछ लोगों ने विरोध किया था, कुछ लोग हिंदू भी थे जिन्होंने विरोध किया, कुछ मुस्लिम समुदाय से जुड़े भी लोग थे, तो धर्म के हिसाब से भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है कि जो लोग इसे धर्म विशेष से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो सही है या गलत है, क्या कुछ कहेंगे? वैसे गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो सभी के लिए फ़ायदा है, सभी को मिलेगा इसमें बेनिफिट। और मैं तो मांग करता हूँ गवर्नमेंट से जल्दी ये कानून आना चाहिए और सभी को फ़ायदा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून के विरोध में कोई आपके आसपास के जो लोग हैं वो कुछ कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आना चाहिए या इसका विरोध करना चाहिए कुछ? नहीं, ऐसा कोई भी समुदाय के लोग नहीं कह रहे। ये सब ये वाला अपना जो जनसंख्या नियंत्रण वाला कानून है जल्द से जल्द पास होना चाहिए। इससे हमारे आने वाले भविष्य में न्यू जनरेशन को बहुत फ़ायदा होगा। जैसे वही लोग रहे हैं जो देश विरोधी हैं जी, जो देश हित वाले आदमी हैं वो कोई इसका विरोध नहीं करेगा। हम तो चाहते हैं ये जल्दी से जल्दी इसी पखवाड़े में केवल उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे इंडिया में लॉन्च, पूरे इंडिया में कानून बनना चाहिए और ठीक से। हम तो हमारे दो शुरू से चलता हुआ आ रहा है लेकिन इस पे कोई गौर नहीं करता है। किसी पे 3 हो रहे हैं, किसी पे 4 हो रहे हैं और हम तो किसी समुदाय से है नहीं। हम आपको छोटी सी बात बताते हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में जल्दी से जल्दी ये कानून बनना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर बना होता पहले से ही तो कोविड-19 की इतनी बुरी तरह सेकंड वेव आई थी वो नहीं आती। अब तीसरी वेव जो आने वाली वो भी नहीं आ पाती। मतलब आप लोगों का कहना है कि जनसंख्या बहुत बड़ा मुद्दा है और उस पर नियंत्रण जरूरी है, लेकिन महंगाई के लिए जनसंख्या कारण है सबसे बड़ी। महंगाई अगर काबू में करनी है, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगानी पड़ेगी। यूं तो 101 रुपए है, वो नहीं होता इतना। यूँ तो हर चीज़ जनसंख्या की वजह से प्रभावित है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सरकार ने कुछ नीतियाँ जो बनाई हैं उसके तहत लिखा है कि अगर 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उनको सरकारी जो लाभ है उनसे वंचित कर दिया जाएगा, उनको कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। तो आप इसके पक्ष में हैं या विरोध में हैं? क्योंकि जिन लोगों के 3 से ज़्यादा बच्चे होंगे, 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे, उन लोगों को इन सारी सुविधाओं से हटा दिया जाएगा। तो फिर आप लोग इस पर विरोध नहीं जताएंगे कि क्या? मैं बताऊँ इसका कारण, जो कुछ जब तक कोई कड़े कानून नहीं बनेंगे जब तक इस पर रोक नहीं लगेगी। हमारा देश हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की आबादी ज़्यादातर ग्रामीण 80% गाँव में रहते हैं। तो हमें पता है वहाँ पर मनोरंजन चीज़ कुछ नहीं होता है। जब तक ऐसा कड़ा कानून नहीं बनेगा तब तक आबादी रोक नहीं लग सकती है इस चीज़ पर।
अब जैसे कि इस नीति में ये भी लिखा हुआ है कि जो लोग एक बच्चा करेंगे उन लोगों को सरकार की तरफ से पैसे भी दिए जाएंगे, 50,000 की, 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उसके अलावा सरकारी नौकरी में और पढ़ाई के समय एडमिशन के टाइम वो सारी चीज़ें भी दी जाएंगी। लेकिन अगर हम बात करें किसी दंपति की, अगर एक लड़की होती है, सिर्फ एक लड़की वो पैदा करते हैं, तो उसके बाद उनके परिवार में जो मनमुटाव है, क्योंकि अभी जो हमारे देश की मानसिक स्थिति है, जो महिलाओं की मानसिक स्थिति है, उस पर प्रभाव पड़ेगा, तो इससे गृह कलेश बढ़ने की आशंका नहीं लगती है आपको? बिल्कुल सही है, इसमें क्लॉज रखे जाएं, इस पर अभी सुधार होना चाहिए। एक नहीं, इसमें ऑप्शन सही रखे जाएं, जिस पे एक लड़की है उसको इच्छा दी जाए, आप दूसरा भी कर सकते हो। नहीं वो ये अपनी इच्छा अनुसार होना चाहिए। मतलब दो पे आखिरी मौका, जो लड़की हो या लड़का हो। अब जो विपक्षी दल की पार्टियां हैं वो लगातार विरोध करती हुई नजर आ रही हैं, उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे आपके? विपक्षी दल की पार्टियां जो विरोध कर रही हैं वो, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि विपक्षी पार्टी का कुछ नहीं, हम सबको मिलकर चलना चाहिए, सभी पार्टियों को समर्थन करना चाहिए। ये सभी के जनहित में जारी है, सभीयों को फ़ायदा है, पार्टियों को तो सब राजनीतिक होती हैं, इसका मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, सबको मिलजुल कर इस कानून का पालन करना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं एक बात इससे ही जुड़ा हुआ मुद्दा है, मैं उसको छेड़ना चाहूँगा। जैसे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले लिए किसी भी ज़िले का, पुरुषों की नसबंदी कराने सर 1500 रुपये मिलते हैं सरकार की तरफ से, और बच्चा पैदा होने पर सरकार जो दे रही है वो 6000 रुपये दे रही है। लड़का हो चाहे लड़की हो 6000 रुपये दे रही है। तो सर फर्क है, इस चीज़ को भी तो खत्म करें भाई। जहाँ जो आदमी बंद करा रहा है उसको 1500 रुपये मिल रहे हैं, और बच्चा पैदा होने पर 6000 रुपये दे रहे हैं, तो ये किस लिए दिए जा रहे हैं? ये जो मार्जिन है ना, अंतराल है रेटों का, जो पैसों का अंतराल है, इसे कम करना चाहिए, जबकि नसबंदी पे बढ़ाना चाहिए, और जो बच्चा वृद्धि दर है उस पर कम करना चाहिए। जी बिल्कुल लोगों की मांग है कि जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो पहल चलाई जा रही है पहले से, नसबंदी पर 1500 रुपये और बच्चा पैदा होने की स्थिति में 600 रुपये, तो जो इस तरह की रेट लिस्ट सरकार ने बना रखी है उसमें भी सुधार होना चाहिए। स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को सुधार करने की ज़रूरत है। जैसे कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें सबसे ज़्यादा आबादी है, उत्तर प्रदेश की आबादी लगातार सबसे ज़्यादा है, यूके के बराबर इसका दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो और जो आसपास के पड़ोसी राज्य हैं वो लोग कुछ जो जिनमें कांग्रेस की पार्टी है वो लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, तो वहाँ के नागरिकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उन लोगों को क्या करना चाहिए अपनी सरकार से, क्या कुछ बोलना चाहिए? देखिए, हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, हम एक भविष्य के व्यापारी हैं और सब यंग उम्र के व्यापारी हैं। हम यही कहना चाहते हैं, इसे किसी पार्टी से नहीं जोड़ना चाहिए, ये देश हित का मुद्दा है, देश हित में सरपरी है, ये देश के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बन के आएगी, इसलिए इसे जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, जल्दी से। तो जैसा कि आपने सुना कि लगातार जो व्यापारी लोग हैं जो हमारे साथ अभी लगातार जुड़े हुए थे, इन सभी की मांग है, इन सभी की राय है, ये सभी लोग किसी न किसी पार्टी का समर्थन करते हैं, लेकिन जो लोग कांग्रेस के हैं या भाजपा के हैं, दोनों ही पार्टी से जुड़े हुए लोग लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस मतलब ये जो कानून है, जनसंख्या नियंत्रण कानून नीति जो अभी लाई गई है, इसको जल्द से जल्द लॉन्च कर दिया जाना चाहिए, और जो जनसंख्या है उस पर नियंत्रण पाने के लिए हर संभव प्रयास जल्दी से जल्दी होना चाहिए। इसका विरोध किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जागरूकता बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आशा करूंगा कि जब इस जनसंख्या नीति को लाया जाएगा तो आप सब लोग जागरूकता में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करेंगे और लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, या जो इस तरीके के कैंपेन अगर चलाए जाएंगे तो उसमें भी आप अपनी मदद ज़रूर देंगे। जी बिल्कुल देंगे, क्योंकि यही हमारे लिए ज़रूरी है। और मीडिया कर्मियों को भी मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि हमें भी जागरूकता करनी चाहिए, इसके प्रति आगे बढ़कर आना चाहिए, लोगों को जागरूकता बढ़ानी चाहिए। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आज से हम खुद ही हम ये सोचेंगे, हर दुकान पे एक ऐसी नेम प्लेट लगाएंगे जिससे हर पब्लिक को मैसेज जाए, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगे। आज हम यहीं से स्टार्ट करना चाहते हैं इस देश में, सुदामापुरी से स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने एक फ्लैग बनवा के सबको जागरूक करेंगे। आज से हम इसका लक्ष्य लेते हैं, सभी को यह जागरूक करेंगे। ये एक बहुत अच्छी पहल है इन व्यापारियों द्वारा। इनका कहना है कि हम अपनी दुकान के बाहर कुछ तख्ती या फ्लेक्स लटकाने की कोशिश करेंगे, जिससे जन जन को ये मैसेज जा सके कि जनसंख्या नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, इसका ध्यान रखना चाहिए। कानून आए या ना आए, आप अपनी ओर से अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और जनसंख्या पर नियंत्रण करने की कोशिश करें। कैमरामैन अमन के साथ उत्कर्ष गुप्ता, क्राइम वीक न्यूज़, अलीगढ़। धन्यवाद।